मुकद्दर को जगाना चाहता हूँ, मदीना में भी जाना चाहता हूँ। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर निदान नेटवर्क को सब्सक्राइब करें। My honorable chief guest, respected ulamas, dear audience, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. I start my conversation these words. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil kareem. Amma ba'd. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم वनहनु अला ज़ालिका लमिन अश-शाहिदीन वश-शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लामा नजमे हसन मारह रबी राइट्स, कुटी कुटी प्रणाम नतमस्तक सकल प्रजा जनम, हे दीन बंधु दयानिधि अभिनंदनम सुस्वागतम। जन्म तिथि द्वादश रबीउल अव्वलम शुभ मंगलम, प्रतिभा अद्भुत अलौकिक प्रतिमा अति सुंदरम, तीर्थ रूपम स्वर्ग सम मक्का नगर अति पावनम, पुण्य बिंदु सुशोभितम अरु आदि ज्योति जन्मस्थलम, सर्वजन आराध्य प्रिय तैबा नगर शुभ चाहतम, सूर्य जिन कनकन प्रकाशित चिर मनोहर मंगलम, नीति सर्जक धर्म रक्षक न्यायवर्धक सत्यम, चक्रवर्ती कर्मयोगी युग पुरुष अभिनंदनम, आमना अति पावनी जननी अहो सौभाग्यम, पितर अब्दुल्लाह प्रतापी गुणी महामहोपाध्यम, विश्वव्यापी जग प्रतापी सकल जन मनमोहनम, दुख निवारक दिव्य दृष्टि प्रवचन मधुर भाष्यम, उच्च भल नभ ज्योतिषम सिर मुकुट शशि आभूषणम, श्रेष्ठ कुल जगराज निसंदेह प्रिय प्राणेश्वरम, आत्मनिर्मल अधर मधुर देह कुंदन कंचनम, चंद्रमुख रत्नार मणि मानिक नयन पंकजम, स्वर मनोहर शीतलम छवि मोहनी प्रिय दर्शनम, दानी परम महावीर अरु करुणा निधि पुरुषोत्तम, चतुर्भुज सिद्दीक फारूक गनी अरु हैदरम, फातिमा प्रिय दर्शनी हसनैन सत्य कुटुंबकम, भूमिवन शशि चंद्र जल वायु गगन गिरि सुंदरम, सकल जगत ही भजत भज नजमी तू भी शाहे। जो विष्णु यश के बेटे सोमती माँ के दुलारे हैं, जो विष्णु यश के बेटे सोमती माँ के दुलारे हैं, वही अंतिम ऋषि है शहर मक्का में पधारे हैं। और दिया आदेश जिसने एक ही मालिक की भक्ति का, वही निर्धन के दाता है निहत्थों के सहारे है, वही निर्धन के दाता है निहत्थों के सहारे है। और क्या जिसकी भविष्यवाणी सभी नबियों रसूलों ने किया, जिसकी भविष्यवाणी सभी नबियों रसूलों ने, खजूरों की चटाई पर वो जीवन को गुजारे हैं, खजूरों की चटाई पर वो जीवन को गुजारे हैं। और कोई शायर कभी दरबार से खाली नहीं लौटा, दयालु और कृपाशील शाहिद भी हमारे हैं। और यही लिखा हुआ है बाइबिल हिंदू ग्रंथों में, वही अंतिम महर्षि है, वही मौला के प्यारे हैं। और उन्हीं के नाम तन मन धन समर्पित है मेरा फरहत, उन्हीं के नाम तन मन धन समर्पित है मेरा फरहत, वो जिनके शहर में हर वक्त जन्नत के नजारे हैं। स्पीक लाउडली सुभान अल्लाह। मोहब्बत से जिस हृदय में नबी का यदि प्यार नहीं है, जिस हृदय में नबी का यदि प्यार नहीं है, वह स्वर्ग में जाए कोई आधार नहीं है। बोलिए ना। देखिए कम वक्त है, कम वक्तों में ही हम लोग निकलेंगे,
इसलिए वक्त को जाया ना करें। जिस हृदय में नबी का यदि प्यार नहीं है वह स्वर्ग में जाए कोई आधार नहीं है। अत्यंत कृपाशील है सरकारे मदीना, किस व्यक्ति पर मेरे आका का उपकार नहीं है, किस व्यक्ति पर मेरे आका का उपकार नहीं है। और उम्मत शए कौनैन की नरक में जाए जामी, उम्मत शए कौनैन की नरक में जाए जामी, शहंशाहे दो आलम को ये स्वीकार नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल रिसाइट लाउडली दरूद पाक, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना सफियना हबीबना करीमना मौलाना मलजाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातु व सलाम या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि। समिति के युवकों का मैं आभारी हूं जिन्होंने इतने बड़े धार्मिक विशाल महासभा में, जहां विद्वानों की पवित्र विद्वत मंडली मौजूद है, उस मंडली में मुझ जैसे पापी को बोलने का अवसर प्रदान किया। इसके लिए मैं समिति के युवाओं का आभारी हूं और खुसूसी तौर पर मैं जनाब मोहम्मद हैदर साहब उनका और तमाम कमेटी के लोगों का, जाहिद भाई का, मुख्तार भाई का, तमाम लोगों का मैं आभारी हूं कि जिन्होंने इतने विद्वानों की मंडली में मुझ जैसे पापी को बोलने का अवसर दिया। और मुझे कहा गया है कि वेद बोलिएगा, तो सुनिए मेरे प्यारे भाइयों, मेरा ईमानो ईकान अल्लाह पर है और अल्लाह का कोई दूसरा नाम भी नहीं है, ओनली वन अल्लाह। और मैं कुरान पाक की आयत करीमा इन्नद्दीना इंदल्लाहिल इस्लाम पर मैं यकीन रखता हूँ। और मैं यहाँ गैर मुस्लिमों की जो मजहबी किताबें हैं, पुस्तकें हैं, उनमें जो आकाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र जमील आया है, उन इबारतों को अपने मुसलमान भाइयों के लिए नहीं, क्योंकि मेरे मुसलमान भाई के लिए कुरान और हदीस है, मैं अपने समाजी भाई के लिए उन इबारतों को पढ़ूंगा जो आकाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र जमील अन्य धार्मिक पुस्तकों में आया है, उसे पढ़ के मैं उनको इस्लाम और मुसलमान के करीब करने के लिए, इस्लाम और मुसलमान के बीच भाईचारा कायम करने के लिए, क्योंकि आज जो चंद लोग हैं आज हिंदू और मुसलमानों के बीच जो नफरत का बीज बो रहे हैं, उन बीज को उखाड़ करके मैं प्रेम का प्रचार करने के लिए आया हूं। क्योंकि इस्लाम प्रेम का प्रचार करता है, इस्लाम शांति का आह्वान करता है, इस्लाम अज्ञानता को मिटा करके ज्ञान का दीप जलाता है। गोया के इस्लाम सर्व कल्याणकारी है। इस्लाम की अव्वलियत को बरकरार रखते हुए ईमानो ईकान से नहीं, जरूरत के हिसाब से कहीं मैं ईश्वर कहूंगा, कहीं मैं भगवान कहूंगा, कहीं मैं गॉड कहूंगा, इसे मेरे ईमानो ईकान पर नहीं रखिएगा। ये लोगों को समझने और समझाने के लिए मेरा ईमान अल्लाह पर है, मेरा ईमान इन्नद्दीना इंदल्लाहिल इस्लाम पर है। मैं मोहब्बत के लिए वो इबारतें पढ़ूंगा। स्पीक लाउडली दरूद पाक मोहब्बत से पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना सफियना हबीबना करीमना मौलाना मलजाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम तआला अलैहि वसल्लम। टुडे माय टॉपिक कद जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन। There has come to you from Allah a light and a clear book. बेशक तुम्हारे पास अल्लाह की जानिब से एक नूर आया और रोशन किताब। मुफस्सिरीन किराम फरमाते हैं नूर से मुराद जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाते मुबारका है। तो ये नूर कब आया? तो सुनिए, आका फरमाते हैं अव्वलो मा खलक़ल्लाहु नूरी। बोलिए बोलिए, वक्त को जाया ना कीजिए। आपका साथ रहा तो इंशाअल्लाह ताला कुछ बोलने की हिम्मत और जसारत करूंगा। मोहब्बत से बोल दीजिए अव्वलो मा खलक़ल्लाहु नूरी। अल्लाह ने सबसे पहले मेरे नूर को पैदा फरमाया। मेरे प्यारे भाइयों सुनिए हदीस पाक
अन जाबिर इब्न अब्दुल्लाह रदियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ुल्तु या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम बि अबी अंता व उम्मी अखबिरनी अन अव्वल शैइन खलक़हुल्लाहु तआला क़ब्ल अल अशिया क़ाल या जाबिर इन्नल्लाह तआला क़द खलक़ क़ब्ल अल अशियाए नूरन नबिय्यका मिन नूर फजअला ज़ालिका नूर यदूरु बिल क़ुदरति हैफ़ु शअल्लाहु तआला फलम यकुन ज़ालिकल वक़्त लौहुन वला कलमुन वला जन्नतुन वला नारुन वला समाउन वला अर्दुन वला शम्सुन वला कमरुन वला जिन्न वला इंस। बोलिए ना भाई, मेरे प्यारे भाइयों, हजरत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा, हबीबी या रसूल अल्लाह, मेरे माँ और बाप आप पर कुर्बान हो, मुझे बताइए, खबर दीजिए, टेल मी प्लीज हबीबी या रसूल अल्लाह, अल्लाह ने सबसे पहले किस चीज को पैदा किया? मेरे प्यारे आका फरमाते हैं, ऐ जाबिर, बेशक अल्लाह ताला ने सबसे पहले तुम्हारे नबी के नूर को अपने नूर से पैदा किया। जब कुछ नहीं था, जब संसार नहीं, चांद नहीं, सूरज नहीं, सितारे नहीं, जमीन नहीं, इंसान नहीं, कुछ भी ना था, तो सबसे पहले अल्लाह ने तुम्हारे नबी के नूर को मेरे नूर से पैदा किया। मेरे प्यारे भाइयों, तो कब पैदा किया? या तो पैदा करने वाला रब जानता है, या फिर पैदा होने वाला रब का महबूब जानता है। कब पैदा किया कोई नहीं जानता, हम तो बस इतना जानते हैं। मेरे भाई, हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, वन टाइम माय डियर आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आस्क्ड टू जिब्रील अमी, हाउ ओल्ड आर यू? जिब्रील अमी सेड, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, आई डोंट नो द एग्जैक्ट एज, but I remember this much, before whole the universe was born, one star was shine in the fourth hijab, and that star used to shine after once 70,000 years. I have seen it 72,000 times. My dear Aka sallallahu ta'ala alaihi wasallam said, oh Jibreel, I swear to honor my Allah, I am the shining star. बोलिए ना भाई, मेरे प्यारे भाइयों, हजरत अबू हुरैरा रिवायत करते हैं कि जिब्रील अमी से मेरे आका ने पूछा कि ए जिब्राइल, तुम्हारी उम्र कितनी है? हाउ ओल्ड आर यू? जिब्रील अमी ने कहा, हबीबी या रसूल अल्लाह, आई डोंट नो माय एग्जैक्ट एज, मैं अपनी उम्र क्या है ये सही में अंदाजा नहीं बता सकता। हाँ, मगर पूरी दुनिया के पैदा होने से पहले हिजाब रावे में एक सितारा 70,000 साल के बाद चमक करके तुलू होता था। वो 70,000 साल के बाद एक मर्तबे तुलू होता था। हबीबी या रसूल अल्लाह, मैंने उस सितारे को 72,000 मर्तबे देखा। आका फरमाते हैं, ओ जिब्राइल, मुझे अपने रब करीम की इज्जत और जलाल की कसम, वो चमकता हुआ सितारा मैं ही हूँ। बोलिए ना भाई, कोई नहीं जानता। और ये सितारा में बन करके आका का नूर। अब आका कब आए तो सुनिए, आका कब आए? जब दुनिया में अंधकार छाया। जब आका आए दुनिया में कब आए? जब अंधकार छाया। बाप बेटे का दुश्मन हुआ, भाई भाई के दुश्मन हुए, पड़ोसी पड़ोसी का दुश्मन हुआ, मानव ने मानवता को खत्म कर दिया, बेटियों को जिंदा दफन किया जाने लगा। तब आका आए। सुनिए, भविष्य पुराण पर्व 3 कांड 3 अध्याय 3 श्लोक नंबर 5, तस्मिनिन परे मलेच्छा आचार्य न समन्विता मोहम्मदा इति ख्याता शिष्य शाखा समन्विता। कायद साहब, नौशाद साहब आगे आइए। ए हजरत आगे आइए, आगे आइए, थोड़ा हौसला अफजाई भाई जी। इस्लाह चाहता, अभी देखिए, मैं एक बात का कंडम करता हूँ, एक बात का मैं विरोध करता हूँ। अभी हमारे हरदिल अजीज नकीब अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मौलाना साबिर हुसैन साहब ने कहा कि अब मैं आवाज दे रहा हूँ हाफिज व कारी। तो सब लोग उलमाए अहले सुन्नत मेंबर स्टेज जानते हैं कि मैं हाफिज नहीं हूँ। तो इन्होंने जो कहा, मैं इनकी बात का विरोध करता हूँ, कंडम करता हूँ। क्यों? क्योंकि अभी मैं तिफले मकतब हूँ, ना मुफ्ती हूँ ना मौलाना। तमन्ना दिल में जाग उठी, सुना दूं हक। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों, इन उलमाए कराम की जूतियों को अपने सरों पर उठाता हूँ। उन्हीं की बरकत है कि मेंबर रसूल से कुछ बोल लेता हूँ।
थोड़ा मोहब्बत से बोल दीजिए, मोहब्बत से बोल दीजिए। तो मेरे प्यारे भाइयों, जब दुनिया में अंधकार छाया, ये भविष्य पुराण हिंदू धार्मिक जो पुस्तकें हैं उनमें सबसे मुख्य पुस्तक 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद। और इसके अलावा जो मुख्य पुस्तक है वो 18 पुराण, 108 उपनिषद, 6 शास्त्र और 2 गीताएं हैं। तो वेद के अंदर जो वर्सेज आया है उस वर्सेज को मंत्र कहते हैं। और इसके अलावा जो आया है उपनिषद में या शास्त्र में या पुराण में उसको श्लोक कहते हैं। तो याद रखिएगा, मैं चतुर्वेदी नहीं हूँ और वो नहीं हूँ जो जौहर सफियाबादी के शेर को मैं आपको मंत्र कह करके सुना दूं। वो चतुर्वेदी नहीं हूँ कि मैं किसी के लिखे हुए शेर को मंत्र कह के सुना दूं। जो वेद में आया है वो मंत्र है, और जो वेद में आया वो मंत्र है, और जो पुराण में, उपनिषद में, शास्त्र में आया है वो श्लोक है। तो मैंने जो पढ़ा वो भविष्य पुराण, भविष्य पुराण में भविष्यवाणियां की गई कि जब दुनिया में अंधकार छाएगा, जब बाप बेटे का दुश्मन हो जाएगा, जब भाई भाई के दुश्मन हो जाएंगे, जब मानवता त्राही त्राही होगा, चारों जानिब जब जुल्मों सितम का आतंकवाद छाएगा, तब जाकर के तस्मिनिन तरे मलेच्छा आचार्य न समन्विता मोहम्मद इति ख्याता शिष्य शाखा। जब अंधकार छाएगा तब दूसरी जबान का जानने वाला, दूसरी जबान का जानने वाला आध्यात्मिक शिक्षक अपने शिष्यों के साथ आएगा, जिसका प्रसिद्ध नाम मोहम्मद होगा। भविष्य पुराण में लिखा हुआ है मोहम्मद। और सुनिए, एक और पुराण है संग्राम पुराण। संग्राम पुराण में आया है, यहाँ न पक्षपात कछुरा को। संग्राम पुराण का स्कंद 12 है और कांड 6 है। संग्राम पुराण में आया, यहाँ न पक्षपात कछुरा को, वेद पुराण संत मत भाखो, संपत विक्रम 2 अनंगा, महाकोक नस चतुर पतंगा, राजनीति भव्य प्रीति दिखावे, आपन मत सबका समझावे, सुरन चतुर सुदर्शन चारी, तिनको वंश भयो अति भारी, तब तक सुंदर मद्दी कोया, बिना मोहम्मद पार न होया, तब से मानहु जंतु भिखारी, समरथ नाम ही बरतारी, हर सुंदर निर्माण न होई, तुलसी वचन सत्य सत्य होई। तुलसीदास जी कहते हैं, सुंदर रूप कवल मुस्काए। बोलिए ना मेरे प्यारे भाई, अब कब बोलिएगा? मेरे कब्रिस्तान पे जाके मेरे कब्र पे बोलिएगा। सुंदर रूप कवल मुस्काए, जही के नैनन भाग जगाए, जही के नैनन भाग जगाए। तेजी से सुनिए, मैंने जो पढ़ा संग्राम पुराण स्कंद 12 कांड 6, ये श्री तुलसीदास जी लिखते हैं। और इसका जो अनुवाद है, इसका जो ट्रांसलेट है, ये पंडित धर्मवीर उपाध्याय इस तरीके से करते हैं। पंडित धर्मवीर उपाध्याय ने इसका अनुवाद किया। वो कहते हैं कि तुलसीदास जी कहते हैं कि हम यहाँ किसी भी तरह का पक्षपात न करते हुए वेदों, पुराणों और संतों के मतों को रखा है। चारों सूर्यों के प्रकाश के बीच में वो जन्म लेगा। राज करने में जैसी परिस्थिति आएगी, चाहे शक्ति से चाहे प्रेम से, वो सबको अपना मत समझा सकेगा। और उसके साथ 4 प्रमुख देवता होंगे, अर्थात 4 उसके सहयोगी होंगे, बू बकर, उमर, उस्मान, अली। उसके 4 सहयोगी होंगे जिनके सहायता से उनके अनुयायियों की संख्या काफी हो जाएगी। और जब तक के यह सुंदर वाणी अर्थात कुरान मजीद इस धरती पर है, तो कुरान मजीद और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बिना मुक्ति नहीं मिलेगी। और इंसान, जीव जंतु, भिखारी सब इस व्रतधारी का नाम लेते ही ईश्वर के भक्त हो जाएंगे। फिर उसके बाद कोई उसके जैसा जन्म नहीं लेगा। माँ काना मोहम्मदुन अबा अहदिन मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातिमुन नबिय्यीन। बोलिए ना भाई, फिर उसके बाद कोई उसके जैसा जन्म नहीं लेगा।
फिर उसके बाद कोई उसका जन्म नहीं लेगा। तुलसीदास जी कहते हैं कि मेरी वाणी एक दिन सच सिद्ध होकर के रहेगी। तो मेरे प्यारे भाइयों, तुलसीदास जी ने कहा कि कुरान और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बिना मुक्ति नहीं मिलेगी। मैंने पढ़ा कद जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन, तहकीक के अल्लाह के जानिब से तुम्हारे पास एक नूर आया और एक रोशन किताब। मेरे प्यारे भाइयों, कुरान मजीद के बारे में एक हार्वर्ड यूनिवर्सिटी है जिसका कि एक लॉ स्कूल है, उसके लाइब्रेरी के गेट पर लिखा हुआ है सूरह निसा का आयत नंबर 135, वहां नस्ब कर दिया गया है। वहां लिख दिया गया है कि दुनिया में इंसाफ के लिए अगर कोई थॉट है, अगर कोई उसूल है तो वो कुरान मजीद है, वो कुरान मजीद है। मेरे प्यारे भाइयों, हर लोगों ने कहा, हर लोगों ने आका की अजमत और रिफात और बुलंदी को बयां किया है। सुनिए, ऋग्वेद का मंडल 1 सूक्त 13 और मंत्र नंबर 4, मंत्र नंबर 4, नरासन समिहो प्रियमस्मिन यगा उपहवये मधुजिह्वम हविष्कीर्तम। बोलिए ना भाई, बस मैं आपसे रुखसत होने वाला हूँ। हज़रत ने मुझे कहा था कि 20-25 मिनट में निपटा दीजिएगा, तो ताले माने जी 20-25 मिनट हो गए हैं तो मैं रुखसत होने वाला हूँ। मेरे प्यारे भाइयों, ऋग्वेद मंडल 1 सूक्त 13 मंत्र नंबर 3, नरासन समिहो प्रियमस्मिन यगा उपहवये मधुजिह्वम हविष्कीर्तम। नरासंस, नर कहते हैं इंसान को, और संस कहते हैं जिसकी प्रशंसा की जाए। नरासंस प्रशंसित, यानी मोहम्मद प्रशंसा किया हुआ, तारीफ किया हुआ, हमद धातु से मोहम्मद बना है, जो प्रशंसा किया हुआ हो। इस संसार में सब जीवों से प्रेम करने वाले होंगे, प्रार्थना करने वाले, कुर्बानी करने वाले तथा मीठी जुबान रखने वाले होंगे। मेरे प्यारे भाइयों, अगर हम जितना मंत्र और जो श्लोक पढ़े हैं, अगर इस पर हदीसे पाक से भी बयां करें तो घंटों लग जाएगा। हदीसे पाक बयां करने के लिए बस चंद लम्हों में मैं अपनी बातों को सिमट रहा हूं। एक अमेरिका का माहिर अखलाकियात है, एप्रोफिजिसिस्ट, जिसका नाम है माइकल एच हार्ट, जिसने 1978 में एक पुस्तक जिसका नाम है द 100 रैंकिंग ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पर्सन इन हिस्टोरी, विश्व के सर्वाधिक 100 प्रभावशाली लोगों की सूची। ये अमेरिका का डॉक्टर एच माइकल हॉर्ट, कब लिखा? 1978 में। आप विकिपीडिया पर हर जगह दे सकते हैं, ये पुस्तक उपलब्ध है। उसमें उसने 100 लोगों का नाम दिया, 100 प्रभावशाली लोग, और जिसमें उसने टॉप 10 में और पूरे पुस्तक में, पूरे किताब में सबसे पहले नंबर पर, हालांकि वो मजहबे ईसाई धर्म का मानने वाला है, उसने अपने नबी जीसस यानी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को तीसरे नंबर पर रखा है, और प्रोफेट इस्लाम जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहले नंबर पर रखा। और वो पहले नंबर पर क्या लिखता है? He was the only man in history। ये इतिहास के सबसे अच्छे व्यक्ति है। Who was the supremely successful on both the religious and syllabus। बोल दीजिए मोहब्बत से, जो ये ऐसे पहले आदमी है जो सबसे कामयाब है, जो धर्म पर और धर्म निरपेक्षता पर, दुनियावी मामले पर भी, दीन पर भी, पूरी दुनिया के दिलों के लोगों पर अपने सिक्के को कायम किया। दुनिया का सबसे पहला शख्स है जो पूरी दुनिया में तनहा कामयाब हुआ है, धार्मिक मामले में भी और सेकुलरिज्म के भी मामले में। ये वो कहता है। एक और है, जब इंग्लैंड की हुकूमत हमारे मुल्क के वतन पे, हमारे वतन अजीज पर थी, तो उस वक्त जो था उत्तर पश्चिमी प्रांत का जो गवर्नर था उसका नाम था सर मिलियन न्यू, जो एक यूनिवर्सिटी का चांसलर, एक यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर था। वो एक किताब लिखा जिसका नाम है द लाइफ ऑफ मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। उस पुस्तक के पृष्ठ संख्या पेज नंबर 48 पर सर विलियम म्योर लिखता है। सुना दे, आखिरी बात है, तो जरा मोहब्बत से बोल दीजिए, जरा लहक के बोल दीजिए,
जरा और मोहब्बत से बोल दीजिए। तो वो सर विलियम में और लिख रहा है उस पुस्तक में बहुत सारी बातें आका की शान में लिखा, लेकिन उसने जो इस पृष्ठ संख्या 48 पर वो लिख रहा है कि ही वाज नाउ द सर्वेंट द प्रोफेट द वाइस ग्रैंड ऑफ गॉड। जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम प्रोफेट है, नबी है, आखिरी नबी है, वो नाइबे परवरदिगार है। ये कौन कह रहा है? ये कोई मुसलमान नहीं बल्कि ब्रिटेन का लोग कह रहा है। कब कह रहा है? 1856 में कह रहा है। इसलिए नौजवानों, इस्लाम को पढ़ो, इस्लाम को समझो और अपने समाजी भाई को भी इस्लाम को बताओ। दूध पियो, मैं नौजवानों से कहूंगा दूध पियो, कसरत करो, नित्य जपो रब का नाम। दूध पियो, कसरत करो, नित्य जपो रब का नाम, मन लगाई विद्या पर हो, पूरे हो सब काम। सब लोग पढ़िए अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैहि, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम व मा अलैना इल्लल बलाग। इस्लाम जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का